सूरह रहमान एक ही बात को 31 बार क्यों किया गया, ये राज अक्सर लोग नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, दुनिया का कोई भी ताकतवर बादशाह जब अपने आलीशान दरबार में राया को कोई हुक्म देता है तो अपनी बात सिर्फ एक या दो बार कहता है, क्योंकि बार बार बोलना दुनिया के इन आर्जी हुक्मरानों के जाहो जलाल के खिलाफ माना जाता है। लेकिन कायनात के सच्चे बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान सबसे निराली है। वो रब जो सिर्फ एक बार कह दे हो जा तो पूरी कायनात बन जाती है। वो ताकतवर रब अपनी ही बात सिर्फ एक बार कहकर पूरी दुनिया से मनवा सकता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि इसी रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की एक खूबसूरत सूरत यानी सूरह रहमान के अंदर एक ही जुमला पूरे 31 मर्तबा बार बार क्यों दोहराया? एक ही बात को बार बार पूरे 31 मर्तबा दोहराने के पीछे कौन सा ऐसा बड़ा राज छुपा है? आज की इस वीडियो में आप इसी राज को जानेंगे। अब नाजरीन, जब हम 31 बार दोहराई जाने वाली बात का राज ढूंढने निकलते हैं तो हमें 1400 साल पहले मक्का के पहाड़ों में जाना पड़ता है, जहां इस सूरत का पहला लफ्ज सुनते ही मुशरिकीन और गैर मुस्लिम कांप उठे थे। जब अल्लाह पाक ने इस सूरत को अपने खास नाम रहमान से शुरू किया तो मक्का के सरदार तड़प उठे और चौंक कर पूछने लगे, आखिर ये रहमान कौन है जिस रहमान के नाम से वो दौड़कर भाग रहे थे? अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा क्या लाजवाब जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वो बात है जो आज आपके ईमान को एक नई रोशनी बख्शेगी। और नाजरीन, मक्का के उन सरदारों के हैरान कुन किस्से के बाद हमारी तवज्जो और हमारा सफर एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंचेगा जहां इंसानों के इस इनकार के बाद एक सुनसान रात में ये सूरत इंसानों के सामने नहीं बल्कि आग से पैदा होने वाली एक पुरस्रार मखलूक यानी जिन्नात के सामने पढ़ी जा रही थी। जब जिन्नात ने सूरह रहमान की ये तलावत सुनी तो उन्होंने इस 31 बार दोहराई जाने वाली आयत का एक ऐसा खूबसूरत और जज्बाती जवाब दिया कि खुद प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सज गई। आखिर जिन्नात का वो ईमान अफरोज वाक़या क्या था और उन्होंने ऐसा क्या जवाब दिया जिसने अल्लाह के नबी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में उन तमाम राजों के बंद दरवाजे एक एक करके खोलते हैं और सच्चाई का वो सफर शुरू करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नाजरीन, मक्का के वो लोग जो अपनी फसाहत और बलागत पर नाज करते थे, जिन्हें अपनी जबान दानी पर घमंड था, वो कुरान पाक के अल्फाज सुनकर हैरान रह जाते थे। लेकिन जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो मामला सिर्फ हैरत का नहीं था बल्कि मक्का के सरदारों के दिलों में एक ऐसा अजीब सा खौफ बैठ गया था जैसे ही कायनात के मालिक ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने कुरान सिखाया। ये आयत सुनकर मक्का की गलियों में एक हलचल मच गई। मुशरिकीन मक्का एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये रहमान कौन है? हम तो किसी रहमान को नहीं जानते। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मक्का के लोग वाकई रहमान लफ्ज से नावाकिफ थे या इसके पीछे उनकी कोई गहरी चाल थी? तारीख और हदीस के मुताले से मालूम होता है कि मक्का के काफिर अल्लाह को खालिक और मालिक तो मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत से झूठे खुदा और बुत बना रखे थे। वो अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारते थे, लेकिन जब लफ्ज अर्रहमान उनके सामने आया तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह, वो जानते थे कि अर्रहमान का मतलब है बेइंतहा रहम करने वाला। वो डर गए कि अगर उन्होंने इस नाम को तस्लीम कर लिया तो उनके बनाए हुए जालिम और खौफनाक बुत्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। दूसरी वजह उनका गुरूर था। वो कहते थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर एक नए नाम के सामने क्यों झुकें। वो इतने जिद्दी थे कि जब सुलह हदीबिया का मायदा लिखा जा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, तो मक्का के सफीर सुहेल बिन अमर ने साफ इनकार कर दिया और कहा, हम रहमान को नहीं जानते।
وہی لکھو جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، یعنی اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ کافروں نے تو انکار کر دیا، لیکن کائنات کے سچے بادشاہ نے ان کے اس اعتراض کا ایسا لاجواب اور دل دہلا دینے والا جواب دیا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ باقی نہ رہا۔ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں اللہ نے صاف فرما دیا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اسی کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت نام ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ رحمان کوئی نیا خدا نہیں، بلکہ وہی ایک سچا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ رحمان کے آغاز میں ہی اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیا۔ اس نے انسان کو بولنا سکھایا، اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب میں رکھا، اس نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے بچھایا۔ گویا اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم جس رحمان کا انکار کر رہے ہو، سانس لینے سے لے کر زندہ رہنے تک تم ہر لمحہ اسی رحمان کی نعمتوں کے محتاج ہو۔ ناظرین، مکہ کے کافر تو اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انسانوں نے تو اس صورت کی قدر نہ کی، لیکن مکہ کی ایک تاریک اور سنسان رات میں اس کائنات کی ایک ایسی مخلوق اس صورت کو سننے کے لیے زمین پر اتری جس کا انسانوں سے کوئی مادی رابطہ نہیں تھا۔ آگ سے پیدا ہونے والی وہ مخلوق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے پہلی بار سورہ رحمان کی یہ تلاوت سنی تو مکہ کے پہاڑوں نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آخر وہ پراسرار مخلوق کون تھی؟ انہوں نے اس 31 بار دہرائی جانے والی آیت کا کیا جواب دیا، اور اس جواب میں کائنات کا کون سا بڑا راز چھپا تھا؟ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف، جہاں ہم جنات کا وہ حیران کن اور 31 بار تکرار کا اصل راز جانیں گے۔ ناظرین، یہ تاریخ کا وہ حیران کن واقعہ ہے جو مکہ سے دور ایک سنسان اور اندھیری رات میں پیش آیا۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کے انسانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک بوجھ تھا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور وادی نخلہ نامی ایک جگہ پر تشریف فرما تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا درد اور ایسی مٹھاس تھی کہ رات کی خاموشی میں الفاظ سیدھے دلوں پر اثر کر رہے تھے، لیکن اس وقت وہاں انسان موجود نہیں تھے، بلکہ ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی ایک ایسی مخلوق وہاں پہنچ چکی تھی جسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ جی ہاں، وہ جنات کا ایک وفد تھا جو نصیبین نامی علاقے سے سفر کرتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑی، وہ وہیں رک گئے۔ وہ ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے اور سب کے سب دائرہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ جنات خاموشی سے سن رہے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات کی روح کانپ اٹھی۔ مکہ کے انسانوں نے تو اس آیت کو سن کر منہ پھیر لیا تھا، لیکن ان جنات نے اس کا ایسا خوبصورت، عاجزانہ اور جذباتی جواب دیا کہ تاریخ میں وہ سنہری حروف سے لکھا گیا۔ جنات نے تڑپ کر کچھ یوں جواب دیا، اے ہمارے پالنے والے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاتے، اور جب بھی یہ آیت آتی کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ پراسرار مخلوق یک زبان ہو کر کہتی، اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ جب یہ صورت مکمل ہوئی تو وہ جنات ایمان لا چکے تھے اور اپنے قبیلے کی طرف سچے مسلمان بن کر لوٹے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب جنات کے سامنے یہ صورت پڑھی
तो वो तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे। जब भी मैंने नेमतों को झुटलाने वाली आयत को पढ़ा तो वो कहते थे, ऐ रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। नाजरीन, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े और मरकजी सवाल की तरफ। आखिर कायनात के मालिक ने इस सूरत में एक ही जुमले पूरे 31 मरतबा बार बार क्यों दोहराए? इसके पीछे राज क्या है? नाजरीन, इसके पीछे 3 बड़े और ईमान अफरोज हक़ाइक़ छुपे हैं जिन्हें सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। पहला राज इंसान की गफलत और बार बार याद दहानी है। इंसान की ये फितरत है कि वो नेमतें इस्तेमाल तो करता है लेकिन बहुत जल्द भूल जाता है कि ये किसने दी है। अल्लाह ने इस आयत को 31 बार इसलिए दोहराया कि इंसान जब जिंदगी के किसी मोड़ पर आ जाए उसे याद रहे कि उसका वजूद, उसकी सांसें और दुनिया की हर चीज़ उसके रब का तोहफा है। ये बार बार की तकरार दरअसल मोहब्बत का इजहार है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार प्यार से कोई बात समझाती है। दूसरा राज नेमतों की इकसाम का फ़र्क है। अगर आप गौर करें तो सूरह रहमान में अल्लाह ने सिर्फ एक नेमत का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने ज़मीन का जिक्र किया है, आसमान का किया, फलों का किया, समंदरों का किया और आखिर में जन्नत की नेमतों का जिक्र किया। हर नई नेमत का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, अब बताओ क्या इस नेमत को भी झुटलाओगे? यानी ये तकरार फजूल नहीं है, बल्कि हर बार एक नई और अलग नेमत पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। तीसरा राज जिन्नों और इंसानों दोनों से मुखातिब होना है। कुरान पाक में ये वाहिद सूरत है जहां अल्लाह ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी बराबर का मुखातिब किया है। चूंकि ये 2 अलग अलग मखलूक़ात हैं, इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को झंझोड़ा है कि तुम दोनों में से कोई भी मेरी ताकत और रहमत का इनकार नहीं कर सकता। नाजरीन, जिन्नात का जवाब सुनकर तो हमारे दिल भी पिघल जाते हैं और 31 बार की तकरार का ये राज हमारे ईमान को और पक्का कर देता है। यहाँ नाजरीन, एक और अहम इल्मी नुक्ता समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक ही जुमले को बार बार दोहराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम दुनियावी ज़ुबानों की बात करें तो एक ही बात बार बार बोलने से तहरीर या तकरीर का हुस्न ख़त्म हो जाता है, लेकिन अरबी अदब का ये उसूल नहीं है। पुराने दौर में जब अरब के लोग किसी बात पर ज़्यादा जोर देना चाहते थे या सामने वाले को पूरी तरह कायल करना चाहते तो एक ही जुमले को बार बार दोहराते थे। अरबी ज़ुबान में इस तरीके को बलागत और ताकीद कहा जाता है। सूरह रहमान में इस 31 बार की तहरीर के पीछे मज़ीद 3 बड़ी हिकमतें छुपी हैं। पहली हिकमत ताकीद है। अल्लाह ताला इंसान को झंझोड़ कर याद दिला रहा है कि तुम किसी एक नेमत के नहीं बल्कि मेरी बेशुमार नेमतों के घेरे में हो। दूसरी हिकमत हुज्जत पूरी करना है। इंसान कल क़यामत के दिन ये बहाना ना बना सके कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ अल्लाह ने दिया। तीसरी हिकमत शुक्रगुजारी है। जब इंसान बार बार एक ही बात सुनता है तो उसके दिल में खुद ब खुद अपने अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होने लगता है। नाजरीन, अब हम आपको वो हैरान कुन रियाजी और तरतीब बताने जा रहे हैं जो इस सूरत के अंदर छुपी हुई है। 31 आयात पूरी सूरत में ऐसे ही फैली नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें 4 अलग अलग मौज़ूआत के ब्लॉक्स में तकसीम किया है। आइए देखते हैं कि ये 31 आयात कहाँ कहाँ और कितनी बार आई हैं। सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक, सूरज, चाँद, दरख्तों, फलों और इंसानों की पैदाइश का जिक्र किया है। इस दुनियावी नेमतों के जिक्र के दौरान ये आयत पूरी 8 बार दोहराई गई है। गोया अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया में जीने के लिए जो कुछ मैंने दिया, क्या तुम इसका इनकार करोगे? दुनियावी नेमतों के बाद अचानक सूरत का रुख बदलता है और क़यामत का होलनाक मंजर सामने आता है, जब आसमान फट जाएगा और मुजरमों को उनके चेहरों से पहचाना जाएगा। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि दोज़ख और अजाब के इस जिक्र के दौरान भी ये आयत पूरी 7 बार दोहराई गई है। यहाँ तकरार का मतलब ये है कि ए इंसानों और जिन्नों, मैंने तुम्हें पहले ही डराया था, अब बताओ क्या मेरी इस तंबीह को भी झुटलाओगे? अजाब के जिक्र के बाद अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाता है। ये वो मुकर्रब बंदे हैं जिन्हें पहले दर्जे की आलीशान जन्नतें मिलेंगी, जहाँ सोने और चांदी के महलात, रेशम के बिस्तर और खूबसूरत चश्मे होंगे। जन्नत के इस आला दर्जे के जिक्र के दौरान ये आयत पूरी 8 बार दोहराई गई है। इन आला जन्नतों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने इनसे कुछ कम दर्जे की
दो और जन्नतों का जिक्र फरमाया है जो आम मोमिनों के लिए होंगी। वहाँ के बागात, घने दरख्त और फलों का नक्शा खींचते हुए ये आयत एक बार फिर पूरी 8 बार दोहराई गई है। अब नाजरीन ज़रा इन नंबरों को जमा कीजिए। दुनियावी नेमतों में 8 बार, क़यामत के ज़िक्र में 7 बार, आला जन्नत के ज़िक्र में 8 बार और दूसरी जन्नत के ज़िक्र में 8 बार। जब हम इन सब को जमा करते हैं तो ये तादाद बनती है पूरी 31। सुभान अल्लाह। कायनात के मालिक ने अपनी किताब में अल्फाज और मौज़ूआत को इस कदर खूबसूरत तरतीब के साथ परोया है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, ना एक नंबर आगे और ना एक नंबर पीछे। नाजरीन, मौज़ूआत की ये तकसीम तो सिर्फ एक झलक है। इस सूरत के अंदर कुदरत ने कुछ ऐसे राज भी छुपा रखे हैं जिनका ताल्लुक दौरे जदीद की साइंस और रिसर्च से है। 1400 साल पहले कुरान ने ज़मीन और समंदरों के बारे में जो निशानियां बताईं, आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उनके सामने सर झुका रही है। आखिर वो कौन से साइंसी इशारे हैं जो दो समंदरों के मिलने और इनके दरमियान पर्दा होने की असल हकीकत क्या है? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के चौथे हिस्से की तरफ और जानते हैं सूरह रहमान के वो हैरानकुन साइंसी हक़ाइक़ जो आपको हैरत के इस नए समंदर में ले जाएंगे। नाजरीन, 1400 साल पहले जब इंसान के पास ना तो कोई जदीद दौर की दूरबीन थी, न ही समंदर की गहराइयों को नापने वाले जहाज, इस दौर में कुरान पाक ने कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि आज के माहिर तालीम और साइंसदान भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जब हम सूरह रहमान को पढ़ते हैं तो कायनात के मालिक ने ज़मीन, आसमान, सितारों और दरख्तों के एक ख़ास निज़ाम का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है कि हर चीज़ एक तराजू और हिसाब के तहत काम कर रही है। लेकिन इस सूरत के अंदर एक ऐसी साइंसी निशानी बताई गई है जिसने समुद्री साइंस के माहिरीन को हैरत के समंदर में डुबो दिया है। सूरह रहमान में कायनात के सच्चे बादशाह ने एक अजीब मंजर का नक्शा खींचा है जिसका आसान तर्जुमा कुछ यूं है: उसने दो समंदरों को चला दिया जो आपस में मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक ऐसा पर्दा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। नाजरीन, जरा रुक कर इस बात पर गौर कीजिए। दो समंदर जो बिल्कुल एक साथ बह रहे हैं, जिनका पानी एक दूसरे से टकरा रहा है, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। सदियों तक इंसान इस बात की हकीकत को समझ न सका। लोग सोचते थे अगर पानी माया है तो ये कैसे मुमकिन है कि दो समंदर आपस में मिलें भी और उनका पानी एक दूसरे में शामिल भी ना हो। लेकिन जब 20वीं और 21वीं सदी में जदीद साइंस ने तरक्की की, समंदरी रिसर्च के माहिरीन ने समंदरों की गहराइयों में जाकर तहकीक की, तो दुनिया के सामने एक नाकाबिले यकीन सच्चाई आई। साइंसदानों ने देखा कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जैसे बुहेरा रूम और बुहेरा ओकियानूस, जहां दो अलग अलग समंदर आपस में मिलते हैं। कैमरे की आंख ने जो मंजर रिकॉर्ड किया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक तरफ का पानी गहरा नीला है और दूसरी तरफ का पानी हल्का नीला। दोनों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर नजर आती है। जदीद रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी साइंसी वजूहात हैं। पहली वजह पानी का दर्जा हरारत है। दो समंदरों के पानी का दर्जा हरारत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दूसरी वजह नमकीनपन का फ़र्क है। एक समंदर का पानी ज़्यादा नमकीन और भारी होता है, जबकि दूसरे समंदर का पानी कम नमकीन और हल्का होता है। और तीसरी वजह पानी की कसाफत है। पानी का अपना एक दबाव होता है जिसकी वजह से दोनों समंदरों के बीच एक ना दिखाई देने वाली दीवार कायम हो जाती है। इसी दीवार को साइंस की जुबान में हाइड्रोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। साइंसदान कहते हैं कि इस पर्दे या दीवार की वजह से एक समंदर का पानी दूसरे समंदर में जाते ही अपनी असल हालत खो देता है और उसके अंदर जज़ब हो जाता है, जिससे दोनों समंदरों की अपनी अलग अलग पहचान और वहाँ की मछलियाँ महफूज रहती हैं। सुभान अल्लाह। जिस राज को पाने के लिए इंसान को अरबों डॉलर की मशीनें और सदियां लग गईं, कायनात के खालिक ने 1400 साल पहले एक देहात के माहौल में अपने नबी के ज़रिए सूरह रहमान में साफ साफ बयान फरमा दिया था। नाजरीन, जब एक सच्चा इंसान इन साइंसी मौजज़ात को देखता है तो उसका दिल पुकार उठता है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये तो उसी रब की आवाज़ है जिसने इन समंदरों को पैदा किया। नेमतों का ये तज़किरा, जिन्नात का वो जज्बाती जवाब, तकरार की वो कमाल, रियाजी और साइंस के ये हैरत अंगेज़ इशारे, ये सब मिलकर इंसान को झंझोड़ते हैं। लेकिन आखिर में ये सवाल उभरता है कि ये पूरी सूरह रहमान हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डालती है, ये हमारे दिमाग और दिल को कैसे सुकून देती है
और इसका आखिरी पैगाम क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम इस पूरी सूरत का निचोड़, इसके रूहानी असरात और इंसानियत के लिए वो अजीम पैगाम जानेंगे जो हमारे जीने का मकसद बदल देगा। नाजरीन, आज का इंसान हर वक्त किसी न किसी परेशानी का रोना रोता नजर आता है। हमारे पास जो नहीं है हम दिन रात बस उसी का गिला करते हैं, लेकिन सूरह रहमान हमें नाशुक्री के उस अंधेरे से निकालकर शुक्र गुजारी के उजाले में ले आती है। जब हम इस सूरत को बार बार सुनते हैं तो हमारा रब हमें याद दिलाता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो उसने हमारे लिए करोड़ों दूसरे दरवाजे खोल रखे हैं। ये सूरत इंसान को अंदर से बदल देती है और इसे अपने रब की छोटी से छोटी नेमत पर सर झुकाना सिखाती है। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि दौरे जदीद की नफ्सियाती और मेडिकल रिसर्च ने यह साबित किया है कि सूरह रहमान को सुनने के इंसानी जिस्म और दिमाग पर इंतहाई हैरान कुन असरात मुरतब होते हैं। जब एक इंसान पूरे ध्यान और पुरसकून माहौल में इस सूरत की तिलावत सुनता है तो उसके दिमाग के अंदर तनाव और बेचैनी पैदा करने वाले केमिकल्स का खात्मा होता है। दिल की धड़कनें मतवाजन होती हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पर आ जाता है। ज़हनी मायूसी, खौफ और अकेलेपन का एहसास ख़त्म हो जाता है और इंसान खुद को एक गैबी पनाह में महसूस करता है। ये सूरत सिर्फ रूह का इलाज नहीं है, बल्कि ये हमारे बीमार दिलों और परेशान दिमागों के लिए एक बेहतरीन शिफा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ बहनों, 1400 साल पहले मक्का की गलियों से शुरू होने वाला ये पैगाम आज आपके मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन्स तक पहुंच चुका है। अब ये फैसला हमारा है कि क्या हम मक्का के काफिरों की तरह नेमतों को झुठलाते रहेंगे या उन जिन्नात की तरह तड़प कर कहेंगे, ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते। आइए आज के दिन अपने रब से एक सच्चा अहद करें कि हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा दिल के कानों से सुनिए। ये सूरत सिर्फ 1400 साल पुरानी तारीख नहीं है, बल्कि ये आज आपके और मेरे दिल पर दस्तक दे रही है। जब हम इस सूरत के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहाँ अल्लाह पाक जन्नत की हूरों, वहाँ के महलात और बहते हुए चश्मों का नक्शा खींचता है, तो मोमिन का दिल तड़प उठता है। कायनात का मालिक फरमाता है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। यानी अगर तुम दुनिया में अपने रब को राज़ी करने का एहसान करोगे तो वो रहमान कल क़यामत के दिन तुम पर अपनी नेमतों की बारिश करके उसका बदला चुकाएगा। ये सूरत हमें सिखाती है कि कायनात की हर चीज़ फ़ना होने वाली है। यहाँ के ऊंचे महलात, ये माल व दौलत, ये आर्जी ऐशो इशरत सब मट्टी में मिल जाएंगे। अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो वो सिर्फ आपके पालने वाली रब की ज़ात है, जो बड़ी अज़मत और बड़े करम वाली है। जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहनी है, उसके दिल से दुनिया का खौफ निकल जाना है। उसका ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि वो ज़िंदगी के बदतरीन हालात में भी मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब रहमान है और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नाजरीन, आज मक्के की वो अंधेरी रात याद कीजिए जहाँ जिन्नात इस सूरत को सुनकर रो पड़े थे। आज की इस मसरूफ़ दुनिया में हमारे पास अपने रब की किताब के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अगर आज आपने इस पूरी वीडियो को सुना है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके दिल को हिदायत की रोशनी से भरना चाहता है। अपने गुनाहों से मायूस मत होइए, क्योंकि जिस रब ने अपनी किताब का आगाज़ ही अपने सबसे बड़े सिफाती नाम रहमान से किया हो, वो अपने बंदे को तड़पता हुआ कैसे देख सकता है। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। आइए आज अपने सर को इस रहमान के सामने झुका दें, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी को शुक्रगुजारी के सांचे में ढाल लें। हमारी दुआ भी है कि कायनात का वो सच्चा मालिक, वो बेइंतहा रहम करने वाला, हमारे दिलों को अपने शुक्र से भर दे। वो मालिक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे और हमें उन मुकर्रब बंदों में शामिल करे जिनके लिए उसने जन्नत के आलीशान बागात तैयार कर रखे हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो हमारी इस मेहनत को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि जब यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियोस पर लाइक्स देखेगा तो वो इस ईमान अफरोज़ पैगाम को आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएगा। इस तरह आपका ये छोटा सा क्लिक आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा और ये वीडियो किसी इंसान की हिदायत का ज़रिया बन सकती है। इसके साथ ही हमारी इन खूबसूरत दुआओं में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए गायबाना दुआ कर सकें। और हाँ,
قرآن پاک اور اسلام کے ایسے حیرت انگیز رازوں سے جڑے رہنے اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی آنے والی ایک اور نئی اور ایمان افروز ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔